द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर विचार करने चाहिए। ऐसे ही संकल्प मानो कर लेना चाहिए। सम्यक वाक का अर्थ क्या हुआ? सम्यक वाक का अर्थ हुआ अप्रिय वचनों को त्याग कर दो, सही काम करो, दान, दया, सत्य, अहिंसा और सत्य वचनों के सही जीवन जिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, सम्यक स्मृति रखें, साथ ही साथ सम्यक समाधि। अगर ये सभी चीजें आपने कर ली तो आपके दुख का कारण हो जाएगा और दुख पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब तत्व मीमांसा का सिद्धांत क्या है? तत्व मीमांसा में बेटा ध्यान रखना, तत्व मीमांसा डिपेंड करता है कि वेद के बारे में। क्या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध वेदों को मानते थे? तो बुद्ध ने वेदों का खंडन किया है। वे वेदों को नहीं मानते थे, ईश्वर की उपलब्धि में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म चेतना का पुनर्जन्म किया जा सकता है, मानव का नहीं, कर्मफल के सिद्धांत को मानते थे, साथ ही जगत विचार। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या? उनका यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति की चेतना का पुनर्जन्म हो सकता है, परंतु इस देह रूपी शरीर का पुनर्जन्म संभव नहीं है। आत्मा को खंडित करते थे, ईश्वर को खंडित करते थे, वेदों को खंडित करते थे। कर्मफल सिद्धांत क्या है? जैसा काम करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये था कर्म फल सिद्धांत। जगत विचार के बारे में सबसे पहले वेद, बुद्ध ने वेदों का खंडन किया है। वे इसे ईश्वर की रचना नहीं मानते थे, उनका मानना था लोगों ने खुद ही वेदों को लिखा है, इसमें ईश्वर का नहीं। ईश्वर क्या है? बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का भी खंडन किया। आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को स्थायी अजर अमर नहीं माना है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? आत्मा को नहीं माना है, परंतु पुनर्जन्म जातक कथाओं जिसमें महात्मा बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है, पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। अतः प्रश्न उठता है पुनर्जन्म किसका होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म चेतना का होगा, मानव की स्मृति का पुनर्जन्म होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति की इस मूल आत्मा का नहीं होगा। आत्मा को नहीं माना, लेकिन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के 550 पुनर्जन्म को वर्णन मिलता है, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में नहीं, परंतु चेतना के पुनर्जन्म के। कर्मफल सिद्धांत को महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे से मानते थे। बुद्ध ने कर्मफल को स्वीकारा है। उनका कहना था कि अच्छे कर्म का अच्छा फल तथा बुरे कर्म का बुरा फल होगा, जैसा आप काम करेंगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। जगत विचार क्या है? जगत को चलायमान रखने के पीछे ईश्वर के कारण नहीं है, बल्कि बुद्ध का मानना था जगत प्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रहा है। प्रकृति में कुछ नियम विद्यमान है, जिस वजह से संसार चल रहा है, इसके पीछे किसी भी ईश्वरीय सत्ता का कोई भी आधिपत्य नहीं है। बौद्ध के संघ थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की सर्वप्रथम स्थापना की, जो स्थापना सबसे पहले सारनाथ में हुई, जिस वजह से यहाँ पे गणतंत्री प्रणाली प्रारंभ हो गई। संघ में प्रवेश पाने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष अनिवार्य रखी गई। साथ ही साथ माता पिता की आज्ञा के साथ आप संघ में प्रवेश कर सकते थे। पॉइंट्स कुछ याद रखना बेटा। अस्वस्थ, शारीरिक रूप से विकलांग, रेडी व्यक्ति व सैनिकों का संघ में प्रवेश वर्जित था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद की स्थिति में मतदान कराया जाता था और मतदान गुप्त रहेगा एवं प्रत्यक्ष होता था। संघ में गणपूर्ति या कोरम व्यवस्था लागू की थी, जो कि 20 सदस्यों की मानी जाती थी। बौद्ध धर्म की सदस्यता सभी जातियों हेतु सुलभ थी, परंतु चोर हत्यारों का प्रवेश इसमें वर्जित था। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने परम शिष्य आनंद के आग्रह पे संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति मिली। इस प्रकार प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई और प्रथम भिक्षुणी गौतमी बनी। अब बेटा कैसे कैसे पॉइंट्स याद रखना। अब संघ को आप आजकल समझ सकते हैं समुदाय से, ग्रुपिंग से, अपने कम्युनिटी से। तो बौद्ध जी का जो संघ था, जो महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था, इस संघ में गणतंत्री प्रणाली थी। अगर कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो यहाँ पे वोटिंग कराई जाती थी, और वोटिंग प्रत्यक्ष रूप गुप्त रहती थी, साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से होती थी। गुप्त और प्रत्यक्ष रूप से इसमें वोटिंग कराई जाती थी। यहाँ पे अस्वस्थ, शारीरिक रूप से विकलांग, रेडी और सैनिकों का प्रवेश वर्जित था। साथ ही साथ वो व्यक्ति जिसने अभी ऋण ले रखा है उसका भी प्रवेश वर्जित था। यहाँ पे स्त्रियों का भी प्रारंभ में प्रवेश वर्जित था, लेकिन सबसे पहले इनके परम शिष्य आनंद ने रिक्वेस्ट की, जिस वजह से स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ और प्रथम भिक्षुणी गौतमी बनती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चोरों व हत्यारों का प्रवेश वर्जित था।
यहाँ पर कोरम एवं गणपूर्ति व्यवस्था लागू थी, जिसमें 20 सदस्य होने चाहिए, तब जाके इनकी गणपूर्ति पूर्ण होती थी। अब याद रखो, बौद्ध धर्म में 3 रत्न की श्रृंखला है। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रज्ञम शीलम समाधि। 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले संघ में प्रवेश करते समय 3 रत्न याद रखना। बुद्ध, धम्म एवं संघ में विश्वास करते थे, शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था, जिसको 10 सील के नाम से जानते थे। जब कभी कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होता था तो उसे 3 रत्नों में विश्वास रखनी थी, बुद्धम धम्मम संगम। साथ ही साथ 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना होता था। जिन 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना होता था उन्हें 10 सील कहते थे। 10 सील इसकी मूलभूत आत्मा थे। कौन कौन से? जैसे दूसरों की धन की इच्छा ना करना। 10 सील कौन कौन से? पहले याद रखो, दूसरों की धन की इच्छा ना करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, व्यभिचार ना करना। ठीक है, ये 5 उपासक एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए थे। साथ ही साथ संगीत व नृत्य में भाग ना लेना, सुगंधित द्रव्यों का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद शैया पर ना सोना, किसी भी प्रकार के द्रव्यों का संचय ना करना। 10 सील कौन कौन से? 10 सील थे कि दूसरों की धन की इच्छा ना करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, व्यभिचार ना करना, ठीक साथ ही साथ संगीत व नृत्य में भाग ना लेना, सुगंधित द्रव्यों का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद शैया मतलब जो एकदम कुशन वाली शैया नहीं होती जहां पर सोने के एकदम कंफर्टेबल पॉइंट्स मिल जाए, उनका त्याग करना। साथ ही साथ किसी प्रकार की द्रव्यों का संचय या नया जमा न करना। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। 15 वर्ष की आयु में वो बुद्ध के धर्म में शामिल हो सकता था। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली याद रखना है। जैसे यहाँ पे पौराणा समारोह होता है। पौराणा समारोह का मतलब क्या था? वर्ष में वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में रहते थे और वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पौराणा समारोह का आयोजन होता था, जिसके बाद भिक्षु वर्षा काल की 4 माह की अवधि में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारते थे। अब देखो, पौराणा समारोह क्या है? वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे। इस समय वो भिक्षु विहारों में निवास करते थे। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती थी तो पौराणा समारोह कराया जाता था, जिस समारोह में वो अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों को स्वीकार करते थे। और इसके बाद बेटा एक शब्द याद रखो, उपोस्थ। उपोस्थ का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति को बौद्ध भिक्षुओं का धार्मिक चर्चा हेतु इकट्ठा होना। किसी विशेष अवसर पे जब बौद्ध भिक्षु धार्मिक चर्चा के लिए इकट्ठा होते थे तो उपोस्थ कहते थे। उपोस्थ के अलावा बेटा प्रवज्य याद रखना, उपसमता याद रखना, कंथिन याद रखना, पतिमोख्या याद रखना, समोलेखना, प्रज्ञापन हो गया, नीति या वृत्ति हो गया। सभी को बेटा समझते हैं। प्रवज्या क्या कहलाती? प्रवज्या का अर्थ था यह एक समान प्रशिक्षा था जो 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता था। कि कोई भी व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में जब बुद्ध धर्म में संघ में शामिल होता था तो उसके लिए बेटा एक प्रवज्या नाम का प्रशिक्षण किया जाता था। उपसंपदा क्या है? 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पे यहां से वास्तविक रूप से भिक्षु जीवन की शुरुआत होती थी और व्यक्ति का संघ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होता था। कंथनी क्या है? एक प्रकार का वस्त्र समारोह जहां पे बौद्ध भिक्षु और गेरुआ या काश्या वस्त्र धारण करते थे। पथिमुख्या क्या है? भिक्षुओं का आचरण से संबंधित नियम थे। श्रमवेद की चर्चा करें तो दीक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति सन्मेव कहलाता था। प्रज्ञापन क्या है? सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसको बेटा सब प्रज्ञापन कहते थे। नीति, नीति या वृत्ति, संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव नीति, नीति या वृत्ति कहलाता था। कुछ बेटा क्वेश्चन याद रखना। बौद्ध धर्म में विशेष अवसरों पे धार्मिक चर्चाएं की जाती थी जिसे पौराणा कहते थे। ये बात सत्य है या नहीं? या कथित का प्रशिक्षण प्रशिक्षण का समय जिसकी शुरुआत 15 वर्ष की, देखो बेटा याद रखना, प्रशिक्षण का समय जिसकी शुरुआत 15 वर्ष से की जाती थी, ये भी बात गलत है क्योंकि बेटा प्रशिक्षण 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था और बौद्ध धर्म में धार्मिक चर्चाओं के लिए जो सभा की जाए पौराणा नहीं बेटा, जो पौराणा है, इस पौराणा का अर्थ होता है जहां पे वर्षा ऋतु में
वर्षा ऋतु के दौरान प्रचार प्रसार नहीं होता था, उसके बाद पौराणिक समारोह होता था जिसमें अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों को स्वीकारा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है बौद्धिक संगतियों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बौद्ध संगति से संबंधित प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति कहां पे होती? प्रथम बौद्ध संगति का समय था 483 बीसी में, जो राजगृह में होती है। शासक कौन थे? अजात शत्रु हर्यक वंश के। अध्यक्ष किस कौन थे इसके? महाकश्यप। इस बौद्ध संगति में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया और इस शिक्षाओं को बेटा सुत्त पिटक आनंद धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक उपाली नियम बने। प्रथम बौद्ध संगति कब से कब हुई? प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई, राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुई। साथ इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। उपाधि कौन थी? इस बौद्ध संगति में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली उपस्थित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया शुद्ध पिटक और विनय पिटक में। दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में हुई। स्थान था वैशाली या बालुकाराम विहार। शासक कौन थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के। अध्यक्ष थे इसमें सर्वकामी सावक मीर। उपलब्धि क्या थी इसमें? स्थिविर और महासंघ, स्थिविर धेरवादी और महासंघिक बने। तृतीय बौद्ध संगति क्या थी? तृतीय बौद्ध संगति का जो समय था ये था 251 बीसी में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र में अशोकराम विहार में। शासक इस समय मौर्य वंश के अशोक शासक थे। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। इसमें उपलब्धि क्या थी? इसमें बेटा अभिधम्म पिटक की रचना हुई। किसकी रचना हुई? इसमें रचना हुई अभिधम्म पिटक की। इसमें बेटा दर्शन की इस धर्म में दार्शनिक व्याख्या हुई। अभिधम्म पिटक क्या है बेटा? अभिधम्म पिटक एक प्रकार का कथा वस्तु लिखा गया जिसको बेटा संस्कृत भाषा में प्रयोग किया गया। कथा वस्तु में अशोक के संग विभेद को रोकने की बात कही गई। चौथी बौद्ध संगति कहां पे होती बेटा? याद रखना, चौथी बौद्ध संगति का जो समय था ये प्रथम पहली शताब्दी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन थे? इसके में शासक बेटा कनिष्क शासक था। अध्यक्ष वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपलब्धि क्या? इस बौद्ध संगति के दौरान पूर्णतः संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया जो तीनों पिटकों का सार था। इसी पर कनिष्क पेशावर पुत्र में एक सूक्त का निर्माण भी करवाता है। चौथी बौद्ध, कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली का राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलग्राम कश्मीर में होती है। अब पॉइंट्स याद रखना, इसी बौद्ध संगति में इसी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में बट गया। सम्राट कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। 2 भागों में बटा। कौन कौन से 2 भाग बने? एक हीनयान, एक महायान। हीनयान क्या था? ये बड़ा निम्न मार्गी थे, लघु चक्रयान को फॉलो करते थे। महायान खुद को उत्कृष्ट मार्गी एवं बृहद चक्रवान मानते थे। दोनों की पुस्तक याद रखना। हीनयान के बारे में हमें इनकी पुस्तक कथा वस्तु में ज्ञान प्राप्त होता है, वही महायान की ललित श्रय और दिव्य दवान में प्राप्त होता है। हीनयान का भी बाद में विभाजन होता है सौतकांत्री में एवं विभाजी में, सौतकांटी सूद पिटक पुस्तक में और विभांगी विभाष शास्त्र में। वही महायान का विभाजन होता है शून्यवाद सापेक्षवाद माध्यमिक में, जिसमें बेटा प्रतिपादक है नागार्जुन, माध्यमिक कारिका एवं प्रज्ञा विज्ञान। वहीं अगर दूसरा विभाजन इनका विज्ञानवाद योगाचार में हुआ, जिसकी रचना है सूत्रालंकार जो उपसंग ने लिखी, और बृहदेश्वर। हीनयान का जो क्षेत्र था वो श्रीलंका वर्मा क्षेत्र में। महायान का क्षेत्र था भारत और मध्य एशिया तिब्बत के क्षेत्र में। ठीक है, ये बेटा पॉइंट्स और याद रखना। हीनयान के विषय में क्या? हीनयान मानते थे कि महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। साथ ही साथ जो महायान था वे महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते थे। हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना होगा। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे साधना पद्धति एवं कठिन भिक्षु जीवन के हिताई थे। साथ ही इसकी साहित्यिक रचनाएं पाली भाषा में की गई। वहीं जो महायान जो बौद्धिस्ट का था, ये लोग बेटा परोपकार पे बल देते थे। इसमें सभी को कल्याण की बात कही गई। साथ ही इसमें यह विश्वास किया गया कि बौद्धिस्ट के माध्यम से
बोधिस्ट के माध्यम से गुणों का हस्तांतरण किया जा सकता है। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा की विश्वास नहीं करते थे, बुद्ध की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा की विश्वास करते थे, साथ ही साथ बुद्ध की मूर्ति भी बनाए थे। इसके सिद्धांत सरल एवं सुलभ थे। भिक्षुओं के साथ साथ उपासकों का भी ये महत्व था। साहित्य में की रचनाएं चर्चा करें तो इसमें हम लोगों को संस्कृत भाषा में साहित्य देखने को मिलता है। अब बेटा कुल पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले वज्रयान 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में देखने को मिला। वज्रयान कहां से बेटा? बंगाल और बिहार क्षेत्र में है। यहाँ इस शाखायान की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? गृह समाज एवं मंजुला मूल साहिब। मास तथा मैथुन में विश्वास करते थे ये। तारा देवी की पूजा करते थे, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति करते थे, और ये बुद्ध के पतन का सबसे बड़ा रीजन रहता है। काल चक्रयान 10वीं शताब्दी महायान में अंतर कंफर्म हो गया। अब बेटा चर्चा करते हैं बुद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था। किस पतन के कारण बेटा बौद्ध धर्म का पतन होता है? बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा पतन का कारण रहा कि यहाँ पे कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। कर्मकांड जैसे अभी हिंदू धर्म में भी बहुत सारे हैं, लेकिन बेटा बौद्ध धर्म में कर्मकांड अचानक बढ़ गया। पाली भाषा को त्याग के इन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया और मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। अब संस्कृत भाषा उस समय तक कुछ सीमित वर्गों तक ही रह गई थी, ये सभी वर्गों में नहीं थी, जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन मुख्य रूप से हुआ। वैदिक धर्म का भी पुनरुत्थान हो चुका था। भक्तों ने से दान की प्राप्ति होने लगी थी, जिससे विलासिता पे डिपेंड हो गए। बौद्ध विहारों में कुरीतियां एवं भोग विलास में वृद्धि होने लगी। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाया गया, जैसे बंगाल के शासक शशांक द्वारा 8400 स्तूप को तोड़वाया गया। महत्वपूर्ण कारण वज्रयान शाखा का महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने चाहिए। महात्मा बेटा कुछ नोट्स याद रखो पॉइंट्स, जैसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैतृय उपनिषद में देखने को मिलता है। पिटक को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि के नाम से। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं उन्हें सूत पिटक में वर्णित किया गया। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाओं को सूत पिटक में वर्णित किया गया। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा जो है वो बेटा खुद्दम निकाय में वर्णित है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के टीकाकार बुद्ध घोष है। 5वीं सदी के इस महान पाली विद्वान ने विश्वमदिक नामक ग्रंथ की रचना की, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश एवं त्रिपिटक की कुंजी का सम्मान रहा। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय तथा संभावित बुद्ध के जीवन के बारे में बताया। अशुघोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक थे। अब ये तो क्वेश्चन रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित डिटेल। अब हम लोग करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला से बेटा जुड़े रहना एमसीक्यूज के बारे में। जो लोग बेटा इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों को बेटा शाम के समय इस सेशन को मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग बेटा हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनको बेटा तुरंत मिल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे भी तुरंत मिल जाती है। चलो यूट्यूब पे भी सेशन इसके जस्ट बाद तुरंत मिल जाएगा, बस 1 सेकंड का आपको छोटा सा पॉज देखने को मिलेगा। और एप्लीकेशन पे तो बेटा क्लास डायरेक्ट उसी बाद। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जातक, शाक्य, कुरु, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं? याद रखो बेटा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहां बेटा? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन, जो कि बेटा शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और इस कारण बुद्ध को भी एक नाम बुद्ध का शाक्य मुनि भी है। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिली? ये विनय पिटक में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, धम्मपद में। याद रखो बेटा, अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी बीसी में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थात ऑप्शन सेकंड का क्या रहा? सेकंड का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का बेटा कमल है, स्तूप है, घोड़ा है, बोधि वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? तो बोधि वृक्ष तो ज्ञान का है, कमल जन्म का है, घोड़ा क्या है? घोड़ा बेटा गृह त्याग का है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। साथ ही साथ बेटा याद रखना कि जन्म का क्या है? कमल के साथ ही साथ जन्म का प्रतीक कमल और साण दोनों है।
घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम बेटा कंथक था, इसलिए याद रखना। ज्ञान बोधि प्रच पादचिन्ह स्तूप किसका है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता? श्रावली में, श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। अब बेटा सारनाथ, वाराणसी निकट सारनाथ, कहीं कहीं बेटा सारनाथ के साथ आप लोगों को ऋषि पतनम भी देखने को मिलेगा। किसको दिया था? 5 पुराने ब्राह्मण थे, 5 इनके साथी थे, 5 ब्राह्मण थे जिनको दिया था। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की जो बौद्धिस्ट काउंसिल थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस्त ने, वाशुमित्र ने, महाकश्यप ने, तवारकमीर ने, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बेटा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता 483 बीसी पूर्व राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कहा बेटा 483 बीसी में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका 5वें का हमारा सी सही हो जाता है। और इसमें बेटा शासनकाल किसका था? ये शासनकाल था अजातशत्रु का, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी बौद्ध संगति का उद्देश्य विनय पिटक का संकलन करना, अभिधम पिटक का संकलन करना, अनुशासन के नियमों पर मतभेद सुलझाना, या बौद्ध धर्म को 2 विभागों में बांटना। द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? द्वितीय बौद्ध संगति होती कब है? ये होती 383 बीसी में हुई। यहां भिक्षुओं के बीच अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हो गया था, जिसको स्वीकारने हेतु अनुशासन के नियमों के मतभेद को सुलझाना इसका उद्देश्य था, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, दूसरी में क्या हुआ था? दूसरी मतभेद में बेटा एक ही पॉइंट्स और याद रखना, या संघ स्थाविर और महासांघिक 2 समूहों में बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? बुद्ध के जीवन से बोध गया नहीं संबंधित है, सारनाथ नहीं संबंधित है, सांची नहीं, कुशीनगर नहीं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो बेटा बोध गया में जन्म की प्राप्ति होती है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई, सांची जो मध्य प्रदेश है इनसे बेटा कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात हमारा 7वें का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में, कनिष्क के, अशोक के, या इनमें से कोई नहीं? पहले बेटा याद रखो, तृतीय बौद्ध संगति होती क्या? तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई, 250 बीसी में हुई, और इस समय काल था मौर्य साम्राज्य अशोक का, मौर्य सम्राट अशोक का। और हुई कहां पे? ये होती बेटा पाटलिपुत्र में, जो लिखा है अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी में बेटा अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था, ये पॉइंट्स और याद रखना। इसमें किसको जोड़ा गया? इसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने 4 आर्सत 4 नोबेल ट्रुथ्स बताए, इनमें से दूसरा कौन सा है? दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले दुख, दुख के बाद सेकंड बताया बेटा दुख समुदाय, ठीक है। थर्ड नंबर पे बताया दुख का निरोध, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ नंबर पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। सेकंड पूछ कौन सा रहा है में दूसरा सत्य कौन सा है? तो दूसरा सत्य दुख समुदाय, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट अंतर्गत सम्यक वाक का क्या अर्थ है? वाक मतलब बोली का क्या अर्थ है? सही दृष्टि, सत्य और मधुर वाणी, सही संकल्प, सही जीविका, या इनमें से कोई नहीं? दो सम्यक वाक अर्थात बोली से संबंधित है, और बोली से संबंधित क्या? सत्य और मधुर वाणी बोलना, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद
उनके अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में, 6 भागों में, 8, 10 या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया, जिनसे बेटा 8 स्तूप बनाए गए। ऑप्शन क्या रहा? 11वें का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 शाखाओं में बढ़ गया? श्वेतांबर दिगंबर, हीनयान महायान, वज्रयान या सैचरन, थेरवाद या महासांगी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, चौथी बौद्ध संगति हुई कहाँ थी? ये बेटा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें 2 प्रमुख भागों में बट गए, एक हीनयान और महायान। हीनयान वही बेटा पुरानी परंपरा को मानते थे, महायान थोड़ा सा अपडेटेड थे। महायान बेटा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान बुद्ध के प्रवचनों पे चल रहे थे। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? बी नंबर सही हुआ, 12वें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? रुद्रक कलाम रामपुत्र, आनंद, अलार कलाम, उपाली या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो ध्यान रखो बेटा, बुद्ध के जो प्रथम गुरु जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली वे थे अलार कलाम। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली में अलारम कलाम से शिक्षा ली और वे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। सेकंड बेटा क्या? 13 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ बेटा संस्कृत भाषा में लिखे गए, प्रकृत में, पाली में, आर्ध मगधी में या इनमें से किसी में नहीं? तो याद रखो बेटा, बौद्ध धर्म में जो मूल ग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखे गए। उस समय ये आम जनता में तेजी से फैल रही थी, इस वजह से। किस भाषा में बेटा? पाली भाषा में लिखे गए। 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था? तो बेटा दोनों ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ, इसके बाद 261 ईसी में हुआ, बीसी में हुआ। इसके बाद इतना नरसंहार हुआ जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के शरण में भी आए थे। अर्थात ए और आर दोनों सही है, तथा सही व्याख्या भी कर रहा। 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है जहां बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है? महापरिनिर्वाण मंदिर बोध गया में है, लुम्बिनी में है, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कुशीनगर में स्थित है। अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहां पे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। ठीक है बेटा, अब कुशीनगर में क्या क्या? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 17 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? 3 रत्न बेटा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्म सम, शील, समाधि, प्रज्ञा, विनय, श्रुत, अभिधम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ 3 रत्न कौन से? तो 3 रत्न बेटा बुद्ध धम्म संघ है। अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु रेनी सीजन कहाँ बताई? अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई, वैशाली में बिताई, कुशीनगर में, सारनाथ में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ अपनाई? तो इनके जीवन में गृह त्याग कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बनाएंगे? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में व्यतीत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु वैशाली के बेलुआ गांव में, कहा? वैशाली के बेलुआ गांव में बिताई। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 18वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, संघमित्रा कौन? अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पे महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तथा इनकी जो बुद्ध की विमाता या सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी पहली महिला बनती है। अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। या देखो, कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय बिताए। कितने बेटा? 21 वर्ष बिताए। तो सर्वाधिक ज्ञान उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ दिए, कहाँ? श्रावस्ती में। अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। 21 साल यहाँ बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक के में किस विषय का वर्णन है? अभिधम पिटक भिक्षुओं के लिए नियम है, बुद्ध के उपदेश एवं कहानियां है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, संघ की कार्य प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा बताओ कि अभिधम पिटक में क्या है? तो बेटा अभिधम है, पिटक है, ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 21वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। वहीं बेटा विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक सुत पिटक में उपदेश है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक कहानियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति होती क्या? कश्मीर के कुंडल वन में। अब बेटा इस समय अध्यक्ष कौन थे? सवार मीर, मोगलीपुत्तिष्ट, वाशुमित्र या अश्वघोष? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। चौथी बौद्ध संगति किस समय बेटा किसके शासन काल में हुआ था? ये बेटा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इस समय चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बने? वो बेटा वाशुमित्र बने थे। अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना, कंथक, आनंद, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। उस समय उनके सारथी का नाम चन्ना था, कंथक नाम का घोड़ा था। ऑप्शन क्या रहा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की राजकुमारी थी? माया देवी साक्ल वंश की, मौर्य वंश की, कोयली वंश की या लिच्छवी वंश की? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो। बुद्ध की माता महामाया, कहीं कहीं इनका नाम महामाया देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इन्हीं का नाम बेटा आपको महादेवी भी देखने को मिलेगा, जो कि कोली राजवंश की थी। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 24 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को बौद्ध धर्म में प्रत्याशमुत्पादक कहा जाता है या डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत, बुद्ध का अंतिम उपदेश, बुद्ध के संघ के नियम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा किसे कहते हैं? ये कहते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत। अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुति बौद्ध संगति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? द्रुति बौद्ध संगति अजात शत्रु के संरक्षण में, कनिष्क के, कालाशोक के, हर्षवर्धन के या इनमें से किसी के नहीं? तो याद रखो बेटा, द्रुति बौद्ध संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि कालाशोक शिशुनाग वंश के काल में हुई बेटा, कालाशोक में। अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध के अंतिम उपदेशों से संबंधित है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से, मौर्य काल से के इतिहास से या बौद्ध संघ के प्रशासनिक नियमों से? जल्दी से बेटा बताओ, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बेटा जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है। अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? आनंद को, सुभद्र को, उपाली को, शारिपुत्र को या इनमें से किसी को नहीं? याद रखो बेटा, बुद्ध ने अपने मृत्यु को ठीक पहले सुभद्र नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनंतवाद, अनेकांतवाद या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? तो बेटा आत्मा की अमरता को अनात्मवाद नकारता है, जिसमें लिखा है आत्मा जैसी कोई भी स्थायी वस्तु नहीं है, बुद्ध का शरीर 5 स्कंदों के योग से बना है। किसके बेटा? 5 स्कंदों के योग से बना हुआ है। और बुद्ध बेटा इसी वजह से पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का, प्रकृत भाषा का,
संस्कृत भाषा का, उपभ्रंश का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बेटा जो चौथी बौद्ध संगति में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक का संकलन बुद्ध के किस शिष्य ने किया? विनय पिटक का संकलन आनंद ने किया, उपाली ने किया, महाकश्यप ने किया, मोगलीपुत्र शिष्य ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बेटा याद रखो, प्रथम बौद्ध संगति के बाद बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली ने नियम पिटक का, विनय पिटक का पाठ किया। और ये विनय पिटक है क्या? विनय पिटक बेटा संघ के नियमों पे आधारित है कि संघ के क्या क्या नियम रहेंगे, इन पे आधारित है, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को प्रज्ञा विजडम के अंतर्गत रखा गया? प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, या इनमें से कोई नहीं? विजडम के अंतर्गत बेटा या प्रज्ञा के अंतर्गत क्या रखा गया था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प रखे गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। वहीं अगर सील की चर्चा करें, सील में वाक, कर्मत और इसके साथ आजीव रखा गया। ये पॉइंट्स किसमें? ये पॉइंट्स बेटा सील पॉइंट्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? जन्म की घटना, गृह त्याग की घटना, गृह प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान की प्राप्ति है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो इस घटना को क्या बोलते हैं? जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे जो शूद्र बंजारे थे? शूद्र या बंजारे बेटा तापसी या तपस्सु भल्लिक थे, बिंबिसार जैन से थे, अनाथ पिंडक, जीवक, उपगुप्त, या और अशोक? कौन बेटा था? जल्दी बेटा कमेंट करके दो। तो वो बेटा तापसु व भल्लिक जो थे, शूद्र और बंजारे थे, जो बुद्ध के 2 अनुयायी भी बनते हैं, पहले 2 अनुयायी भी, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बोध गया से वापस आ रहे थे, तब मार्ग में तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे ने उन्हें भोजन कराया और वही प्रथम उपासक भी बन गए। ये उपासक बेटा गृहस्थ उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ मोक्ष प्राप्ति करना है, दीपक का बुझ जाना, स्वर्ग जाना, या ईश्वर में विलीन होना, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करो। तो निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति की इच्छाएं, तृष्णाएं इत्यादि समाप्त हो जाती हैं तो उसे जीव निर्वाण कहते हैं, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संहिता के अनुसार मोगलीपुत्र तिस्त ने किस ग्रंथ का रचना की? मोगलीपुत्र तिस्त ने धम्म की पद की, कथावत्तु की, मिलिंद पानो की, बुद्ध चरित की, या इनमें से किसी ने किसकी रचना की? तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगलीपुत्र ने कथावत्तु की रचना की। किसने बेटा? कथावत्तु की रचना की, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ये अभिधम्म पिटक का 7वां ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर 36 का बी सही रहा, यानी संप्रदायों के गलत विचारों का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था जिसने कई बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया और संघ में फूट डाली? आनंद, देवदत्त, राहुल, शुद्धोधन, या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने कई बार मारने की पहल की प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हो सके। 37 का ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो स्वयं को संघ का प्रधान बनाना चाहता था, उसने अजात शत्रु के साथ मिलकर कई षड्यंत्र रचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता? भारत का आइंस्टीन असंग को कहा जाता, वासुबंधु कहा जाता, नागार्जुन को धर्म कीर्ति को। तो याद रखो बेटा, नागार्जुन को महायान बौद्ध शाखा के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी जिसको बेटा शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया। उनकी तुलना आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से किया जाता है। शून्यवाद की सापेक्षता किसके? जैसे आइंस्टीन ने बेटा सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन का सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इनको बेटा तुल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने,
जवाहरलाल नेहरू ने, एडविन अर्नोल्ड ने, मैक्स मूलर ने, या इनमें से कोई नहीं। ये बेटा शायद 11th और 12th में एक स्टोरी भी है लाइट ऑफ एशिया नाम से, सर एडविन अर्नोल्ड लिखते हैं 1879 में अपने बुक में लाइट ऑफ एशिया नाम से, जो बुद्ध के जीवन पे आधारित है। अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार अविद्या किसका मूल कारण है? अविद्या बेटा किसका कारण है? धन का, पुनर्जन्म और दुख का, मोक्ष का, सुख का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि इग्नोरेंस किसका कारण है? इग्नोरेंस मोक्ष का कारण है, पुनर्जन्म पुनर्जन्म और दुख का कारण है। अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, बुद्ध के ने वेदों को अपौरुष या दैवता को स्वीकारा नहीं है, कारण क्या है? बुद्ध तर्क और अनुभवों को ज्ञान का आधार मानते। बेटा दोनों ऑप्शन सही है। बुद्ध ने बेटा इस चीज को नहीं स्वीकारा क्योंकि वो अपने हमेशा तर्क को ही ज्यादा सही मानते थे। अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। बेटा कोई और कलर बता दो, जो कलर आप लोगों को सही लगे वही कलर स्विच कर लेते हैं। वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसने यूनानी राजा मेंडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है? राजा मेंडार और भिक्षु नागसेन के मध्य का जो संवाद है वो दीप वंश में है, महावंश में है, मिलिंद पानो में है, दिव्यावादन में है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो महत्वपूर्ण संवाद है वो मिलिंद पानो में है। कहा बेटा? मिलिंद पानो। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 42 का सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ वर्तमान में किस देश में है? लुम्बिनी भारत में है, श्रीलंका में है, नेपाल में, भूटान में, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा लुम्बिनी की चर्चा करें, ये आधुनिक समय के नेपाल के कपिलवस्तु में। कहा बेटा? नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित है। अर्थात यहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया रुम्दिमनी नेक अभिलेख स्तंभ भी है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? नेपाल सही हुआ। 43 का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता, प्रवज्जा कहा जाता, धम्म कहा जाता, निर्वाण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए क्या कहता है? इसको बेटा उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा के लिए न्यूनतम एज कितनी है? न्यूनतम एज बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात इसके बाद आपका पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से आप शामिल हो जाते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिशरण में कौन शामिल है? त्रिशरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध संगम सत्यम संगम। देखो बेटा नहीं शामिल है, बुद्धम धर्मम शरणम है परंतु सत्यम नहीं है। अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, अश्वघोष, पार्थ, नागार्जुन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बेटा चौथी क्या उपाध्यक्ष बेटा वासुमित्र थे। नहीं बेटा सॉरी, वासुमित्र जो थे, वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ये बेटा उपाध्यक्ष पूछे गए हैं तो उपाध्यक्ष लगा देना अश्वघोष। अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने। 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरवाद बौद्ध धर्म की किस प्रमुख शाखा का प्राचीन नाम है? थेरवाद महायान शाखा का, हीनयान शाखा का, वज्रयान शाखा का, काल चक्रयान का, किसका बेटा है? तो बेटा थेरवाद जो है वो हीनयान को ही थेरवाद कहा जाता है। अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थेरवाद अर्थात बड़े बुरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन मगध के किस शासक ने वेणुपन विहार को बुद्ध को दान दिया? बुद्ध के समकालीन मगध का कौन सा शासक था जिसने वेणुपन विहार बुद्ध को दान दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उद्यान, या महापद्मानंद? किसने बेटा वेणुवन दान दिया? तो वेणुवन बेटा बिंबिसार ने दान दिया। अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस बौद्ध शाखा के प्रभाव से हुआ? हीनयान, महायान, वज्रयान, उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो याद हो बेटा हीनयान तो मानते ही नहीं थे, महायान ही मानते थे मूर्ति कला में। अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? लिखित ग्रंथ का उपयोग किया, संगीत नृत्य का उपयोग किया, मौखिक उपदेशों का उपयोग किया, या बुद्ध ने
पैदल यात्राएं की, सैन्य विजय किया। बुद्ध ने क्या किया? अच्छा, तो बुद्ध के जीवन से अगर विजय, जो सैन्य विजय है, क्या इस बात को आप मानेंगे या नहीं, पहले ये बताओ। तो सैन्य विजय तो आप खुद ही अस्वीकार कर दे रहे। लिखित ग्रंथ, ये ऑप्शन बचे, तो याद रखो बुद्ध मौखिक उपदेश देते थे और पैदल यात्राएं करते थे, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वे 8 से 9 महीने पैदल यात्रा करते थे और स्थानीय लोगों को उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको बेटा ध्यान से देखना और समझना, और आपको सही जवाब देना है, गलत जवाब से बचना होगा। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझेंगे तब आप सही क्वेश्चन करेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण बेटा जन्म को कहते हैं, गृह त्याग को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, या प्रथम उपदेश को कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ किसको कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज में घर त्यागने की घटना कहलाती है, अर्थात गृह त्याग। ऑप्शन कह रहा है 51 का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में आयोजित दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, मोगलीपुत्तिस्त थे, सरोकामी, अश्वघोष, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, जो दूसरी बौद्ध संगति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सरोकामी थे, अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? नालंदा की मौर्य वंश ने, पाल वंश ने, गुप्त वंश ने, या कुषाण वंश ने? तो याद रखो बेटा, नालंदा की जो स्थापना है वो गुप्त वंश ने की थी, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बिहार के नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की, या महायान बौद्ध धर्म के शिक्षक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछना चाहता है, जो पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में धम्म का अर्थ क्या है? धम्म बेटा बुद्ध के जीवन है, बुद्ध की शिक्षाएं सिद्धांत है, भिक्षुओं का समूह है, बौद्ध मंदिर है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा, तो त्रिरत्न में जो धम्म का प्रयोग किया गया, ये धम्म से क्या अर्थ आया? धम्म का अर्थ बुद्ध द्वारा प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें 4 सत्य थे और 4 सत्यों का वर्णन किया गया। बुद्ध क्या है बेटा? बुद्ध की शिक्षा है व सिद्धांत धम्म में, अर्थात ऑप्शन कह रहा 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाषा शास्त्र किस संहिता में तैयार किया गया? तो बेटा विभाषा शास्त्र प्रथम संहिता में, दूसरी संहिता में, तीसरी चतुर्थ संहिता में, या कभी तैयार ही नहीं किया गया है, या इनमें से किसी और संहिता में? तो याद रखो बेटा, चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर में बौद्ध ग्रंथों का टीकाएं लिखी गई, जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है, और इसका संकलन वासुमित्र की मुख्य भूमिका। 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रत्यात्म समुत्पाद उत्पाद नहीं समझ आ रहा तो याद बेटा, प्रत्यम समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्यम समुत्पाद का सिद्धांत किस आर्य सत्र की अंतर्गत समझा जाता है? प्रथम, दूसरा, तीसरा आर्य सत्र, या चौथा आर्य सत्र? जल्दी से बेटा याद रखो किस आर्य सत्र में? तो ये बेटा दूसरा आर्य सत्र दुख के समुदाय के अंतर्गत। दूसरे आर्य सत्र दुख समुदाय के तहत बुद्ध ने बताया दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, भूख है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर बी, नई चीजों को पाने की भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित्र जो है महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, वासुबंधु, अश्वघोष, या बुद्ध घोष? कौन है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है। जो बेटा बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं, अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने बुद्ध के संस्कृत में बुद्ध चरित्र की रचना की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, शून्यवाद द थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? स्थिर, स्थायी व अजर, ईश्वर द्वारा निर्मित है, शून्य या भेदभाव स्वभाव सहित है, या केवल एक भ्रम है, या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि शून्यवाद के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? तो संसार की सभी वस्तुएं शून्य व स्वभाव सहित हैं, स्वभाव रहित है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला में धम्म चक्र मुद्रा वाली बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला की उत्कृष्ट है? ये बेटा मौर्य काल की, कुषाण काल की, गुप्त काल की, या पाल वंश की? तो याद रखो बेटा, राजनाथ से प्राप्त मुगल कालीन गुप्त काल के बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें बेटा उपदेश देने की मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन में है। बेटा ये किस काल की? गुप्त काल की, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की, धर्मपाल ने की, देवपाल ने की या महिपाल ने, किसने की? तो याद रखो बेटा, विक्रमशिला की जो स्थापना है ये बेटा धर्मपाल ने की, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध से कहां मिला था जहां उसने हृदय परिवर्तन किया? राजगृह में, वैशाली में, श्रावस्ती में, पावापुरी में या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, अंगुलीमाल नामक डाकू कहां मिला? तो अंगुलीमाल नामक डाकू बेटा श्रावस्ती में मिला, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने तारा नामक देवी की पूजा शुरू की? तारा नामक देवी की पूजा हीनयान ने की, महायान ने, वज्रयान ने, थेरवाद ने, किसने की बेटा? तारा नामक देवी की जो पूजा है वो वज्रयान में प्रारंभ होती है, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पान्हो ग्रंथ में राजा मेंडार ने किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक प्रश्न पूछे? अश्वघोष से, नागसेन से, नागार्जुन से, मोगलीपुस्तिस्त से या इनमें से किसी ने? राजा मेंडार ने बौद्ध भिक्षु से दार्शनिक प्रश्न पूछे, वो पूछे थे बेटा नागसेन से, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्योंकि वे संघर्ष से बचना चाहते थे, शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासता दोनों के बीच संतुलन के लिए, केवल धनी लोगों को रिझाने के लिए, युद्ध रोकने के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? जल्दी से बता रहा हूँ, मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग को वो शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासता दोनों के बीच के संतुलन चाहते थे, इस वजह से उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से माना जाता है? जन्म से, ज्ञान से, प्रथम उपदेश से, मृत्यु से, किससे बेटा स्तूप का संबंध किससे पाया जाता? तो बेटा स्तूप मूलतः बुद्ध के महान भिक्षुओं के अवशेषों से, अस्थिर अवस्था से बनाई जाती है, अर्थात जब बेटा अस्थियों का प्रयोग करके बनाया जाएगा तो वो किससे? वो मृत्यु से संबंधित है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग ग्रंथ के रचयिता नागार्जुन जी हैं, बुद्ध घोष हैं, असंग हैं या दिग्नाग हैं या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि विशुद्धि मग्ग के नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ के रचयिता बुद्ध घोष हैं, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, औरंगजेब ने, मुख्तियार या मोहम्मद गौरी ने, किसने नष्ट किया? इसको नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पत्ती मोक्ष का क्या अर्थ है? पत्ती मोक्ष बेटा बुद्ध के जीवनी से संबंधित है, या संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, या एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, बौद्ध संगीतियों का इतिहास है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि पति मोक्ष का क्या अर्थ है? पति मोक्ष जो है ये संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सांची का स्तूप जो वो मध्य प्रदेश से, अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान माना जाता है, कारण महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा और भक्ति पे बल दिया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, कथन और निष्कर्ष भी, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस बौद्ध साहित्य से प्रेरित है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी उपनिषद से प्रेरित है, जातक कथाओं से, विनय पिटक से या अर्थशास्त्र से या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है ये किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो है वो बेटा जातक कथाओं से संबंधित है, और ये बेटा कहाँ पे? अजंता की गुफाओं की संख्या याद रखना, गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 2 में, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 में, अर्थात 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? भविष्य की चिंता दूर करना, भूत की बातों को भूल जाना, अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, मंत्रों का जाप करना या इनमें से कोई नहीं? अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, ये बेटा सम्यक स्मृति, अर्थात 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में
प्रविद्या संस्कार किस आयु में होता है? प्रविद्या संस्कार 5 वर्ष में होता है, 8 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो प्रविद्या का अर्थ होता है कि उन्हें संघ में शामिल किया जा सकता है। ये किस वर्ष में होता है? संघ में प्रवेश की शुरुआती दीक्षा प्रविद्या कहलाती है, जिसके लिए न्यूनतम एज 8 साल और पूर्ण सदस्य बेटा उपसंधा से मिलती थी, जिसके लिए बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर 11 73 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप बोधगया में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, सारनाथ में स्थित है, या श्रावस्ती में? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो बेटा धमेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है, अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में क्षण भंगवाद का क्या अर्थ है? क्षण भगवान क्या सब कुछ अमर है, संसार की हर वस्तु परिवर्तन व क्षणिक है, समय का कोई महत्व नहीं, मोक्ष केवल एक क्षण में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा क्षणवाद है, हर वस्तु परिवर्तनशील और क्षणिक है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को सील के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? सील के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्तव्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक श्रद्धा, सम्यक वीर, या इनमें से कोई नहीं? किसको अंगीकृत किया गया? तो बेटा याद रखो बेटा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य एवं सम्यक आजीव को वर्णित किया गया, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को चीन भेजा, म्यांमार भेजा, श्रीलंका भेजा, या थाईलैंड भेजा? तो उन्होंने बेटा कहां पे भेजा था? उन्होंने भेजा श्रीलंका, अर्थात 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध दार्शनिक को सेकंड बुद्ध के रूप में जाना था? सेकंड बुद्ध के रूप में नागार्जुन को जाना था, पद्मसंभव को जाना था, आजाद अश्वघोष को जाना था, वासुबंधु को जाना था, या इनमें से किसी को नहीं? तो ध्यान रखो बेटा सेकंड बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है। तो सेकंड बुद्ध के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो। नहीं बताना है क्या यार? तो ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। सेकंड में जो सेकंड बुद्ध के रूप में पद्म संभव जाना जाता है, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। गुरु पद्म संभव, जिन्हें 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की वज्रयान शाखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का वर्णन किस पिटक में मिलता है? जातक कथाएं बेटा विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, महावंश में, या इनमें से किसी में नहीं? जिसमें मिलता है तो बेटा जातक कथाओं का वर्णन सूत पिटक में देखने को मिलता है, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां बुद्ध ने अपना मत्स्य न्याय महारानी के प्रति उपदेश दिया, और जहां गंधकुटी विहार स्थित है? गंधकुटी विहार सारनाथ में है, श्रावस्ती में है, कौशाम्बी में है, या संकिसा में? कहां पे? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध द्वारा बनाया गया निजी कच्छ गंधकुटी कहलाता है। यही उन्होंने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था, जिसको बेटा मत्स्य न्याय कहा जाता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संबंध किस मुख्य शाखा से? प्रज्ञा पारमिता सूत्र हीनयान शाखा से, महायान शाखा से, वज्रयान, थेरवाद, या इनमें से किसी नहीं? बेटा प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो संबंध है वो महायान शाखा से, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रत्येक पखवाड़े होने वाली उपोस्थ सभा का क्या संबंध है? उपोस्थ सभा नए शिष्यों का स्वागत करती है, भोजन का प्रबंध करती है, भिक्षुओं द्वारा पापों पे गलतियों को स्वीकारना, या राजा का सम्मान करना? किसमें है? जो बेटा उपोस्थ परंपरा है, ये उपोस्थ सभा किस लिए बुलाई जाती है? थोड़ा उपोस्थ सभा का अर्थ होता है कि भिक्षुओं द्वारा अपने पापों और गलतियों को स्वीकारना, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासांगिक संप्रदाय का उदय किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ? महासांगिकी संप्रदाय प्रथम उपदेश, द्वितीय, तीसरा, या चौथा? तो याद रखो बेटा वैशाली की दूसरी संगति 383 बीसी में उदारवादी भिक्षुओं ने महासांगिकी समूह बनाया, जबकि परंपरावादियों ने थेरवादी। अब दूसरे में, अर्थात 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुरु
कहाँ स्थित है? बोरोबुरतू श्रीलंका, भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, या कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है बेटा, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेटा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 84 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है बेटा, चौथी बौद्ध संगति के बाद ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। कनिष्क के महायान शाखा को राजकीय संरक्षण प्राप्त, ये भी ऑप्शन सही, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी कर रहे हैं। 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व की संकल्पना क्या है? बोधिस्त्व की संकल्पना किसे कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। वह जो केवल स्वयं का निर्माण चाहता है, वह जो दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए अपने निर्माण को विलंब करता है, जो ग्रस्त जीवन नहीं छोड़ता, बुद्ध का एक हथियार। तो देखो बेटा, बोधिस्त्व का अर्थ है दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निर्माण का विलंब करना, अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है? योगाचार विज्ञानवाद के नागार्जुन है, मैत्रेयनाथ है, धर्म कीर्ति है, दिग्नाथ है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है? तो इसके बेटा संपादक मैत्रेयनाथ है, अर्थात 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना पिपरवा स्तूप क्यों महत्वपूर्ण है? पिपरवा स्तूप या बुद्ध के जन्म से संबंधित है, या विश्व का सबसे प्राचीन बुद्ध अवशेषों का स्तूप है, यहाँ बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, या बौद्ध संगति से संबंधित? जल्दी बताता। पिपरवा से प्राप्त मंजुला पर खुदे ब्राह्मी लेख से यह सिद्ध होता है, ये शाक्यों द्वारा खुदवाया गया अवशेषों से बना, शाक्यों द्वारा बुद्ध के उपदेश अवशेषों से बना हुआ है क्या बेटा? ये बुद्ध के सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का उदय मुख्य रूप से किस भारतीय क्षेत्र में हुआ? वज्रयान शाखा गुजरात, राजस्थान में, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, या कश्मीर में? कहां पे बेटा वज्रयान शाखा का हुआ? तो वज्रयान शाखा बेटा बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र में, अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी नंबर बिल्कुल सही। पाल वंश के दौरान बंगाल में और बिहार के क्षेत्रों में वज्रयान का विकास हुआ, जिसमें जंतर मंत्र, तंत्र, योग क्रियाएं भी शामिल होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो, अगंतुर निकाय की तरह किस जैन धर्म ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अगंतुर निकाय के अलावा कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, आचरण सूत्र में, या परिशिष्ट वर्णन में किस में बेटा देखने को मिलती है? तो याद रखो बेटा, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं में उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा मेल गलत है? जन्म कहां पे हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। लेकिन महापरिनिर्वाण पावानारा में ना हो के कुशीनगर में हुआ था। ये पॉइंट्स याद रखना, गलत मिल गया हमने, हमारे नंबर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक महान योद्धा, एक विजेता, एक जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, एक सन्यासी, या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे ज्ञान प्राप्त हो, एक जागृत व प्रबुद्ध व्यक्ति, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की गुफा जो प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में? जल्दी बेटा कमेंट करो। तो पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है? 93 का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अविद्या का अंत ही दुखों का अंत है। अविद्या को नष्ट करने के लिए बुद्ध ने किस पे बल दिया? ज्ञान बलि पे, प्रज्ञा ध्यान पे, तीर्थ ज्ञान पे, यात्रा पे, दान पुण्य पे? याद रखो बेटा, जब अविद्या नहीं है तो बेटा वो प्रज्ञा और ध्यान के बल से नष्ट हो गया, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मपद को किस धर्म की गीता कहा जाता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म? धम्मपद को किसकी गीता कहा जाता है? तो बेटा धर्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, अर्थात 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान तैयार की गई महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक अश्वघोष है, वासुमित्र है, पार्श्व है, चरक है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि धम्मपद
जो महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक वासुमित्र हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 5 फीट ऊंची प्रतिमा को जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? 80 फीट जो प्रतिमा है ये बेटा भारतीयों द्वारा, जापानियों द्वारा, थाईलैंड, श्रीलंका द्वारा, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो वो बोध गया में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो कि जापान के दाइजोकुम्या संप्रदाय द्वारा, क्या बेटा जापान में भी इसके द्वारा, जापान में दाइजोक्यो संप्रदाय द्वारा, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी चन्ना और उनके घोड़ा कंथक के अवशेषों पर बने स्तूप का क्या नाम है? सांची स्तूप, केसरिया स्तूप, रामभर स्तूप या चौघड़ी या इनमें से कोई नहीं। कंथक के अवशेषों पे बने स्तूप का क्या नाम है? तो बेटा कंथक के स्तूप के अवशेषों पे क्या नाम रखा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो वो बेटा इनमें से कोई भी नहीं, ना ही याद रखो बेटा, बिहार के चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन कोई भी स्तूप बेटा कंथक के अवशेषों पे नहीं बना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो गया। केसरिया स्तूप के बारे में याद रखना, केसरिया स्तूप क्या है? सबसे ऊंचा स्तूप है, बस ये पॉइंट्स याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थल है जबकि बिहार निवास का स्थल है। बिहार पूजा का स्थल है, चैत्य निवास का स्थल है, दोनों एक ही है, केवल पहाड़ों में स्थित। तो बेटा याद रखना, चैत्य पूजा का स्थल है और बिहार निवास करने का स्थान है, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा संभवतः किसकी थी? भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की या इनमें कोई? तो याद रखो, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा जो गौतम बुद्ध की है, अर्थात 100 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जातक, शाक्य, कुरु, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं। याद रखो, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहां बेटा? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन जो कि बेटा शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और इस कारण बुद्ध को भी एक नाम बुद्ध का शाक्य मुनि भी है, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिली? ये विनय पिटक में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, धम्मपद में। याद रखो बेटा, अंगुत्तर निकाय में 30 शताब्दी बीसी में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है, अर्थात ऑप्शन सेकंड का 11, सेकंड का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का बेटा कमल है, स्तूप है, घोड़ा है, बोधि वृक्ष है या इनमें से कोई नहीं। तो बोधि वृक्ष तो ज्ञान का है, कमल जन्म का है, घोड़ा क्या है? घोड़ा बेटा गृह त्याग का है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। साथ ही साथ बेटा याद रखना कि जन्म का क्या है? कमल के साथ ही साथ जन्म का प्रतीक कमल और साण दोनों है। घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम बेटा कंथक था, इसलिए याद रखना ज्ञान बोधि प्रच पद चिन्ह स्तूप किसका है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता? श्रावली में, श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। अब बेटा सारनाथ, वाराणसी निकट सारनाथ, कहीं कहीं बेटा सारनाथ के साथ आप लोगों को ऋषि पतनम भी देखने को मिलेगा। किसको दिया था? 5 पुराने ब्राह्मण थे, 5 इनके साथी थे, 5 ब्राह्मण थे जिनको दिया था। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की जो बौद्धिस्ट काउंसिल थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस्त ने, वाशुमित्र ने, महाकश्यप ने, तवारकमीर ने या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बेटा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता
483 बीसी पूर्व राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कहा था 483 बीसी में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका 5वें का हमारा सी सही हो जाता है। और इसमें बेटा शासनकाल किसका था, ये शासनकाल था अजातशत्रु का, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरी बौद्ध संगति का उद्देश्य विनय पिटक का संकलन करना, अभिधम पिटक का संकलन करना, अनुशासन के नियमों पर मतभेद सुलझाना, या बौद्ध धर्म को दो विभागों में बांटना। द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था, द्वितीय बौद्ध संगति होती कब है, ये होती 383 बीसी में हुई। यहां भिक्षुओं के बीच अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हो गया था, जिसको स्वीकारने हेतु अनुशासन के नियमों के मतभेद को सुलझाना इसका उद्देश्य था, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, दूसरी में क्या हुआ था, दूसरी मतभेद में बेटा एक ही पॉइंट्स और याद रखना, या संघ स्थाविर और महासांघिक दो समूहों में बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। बुद्ध के जीवन से बोध गया नहीं संबंधित है, सारनाथ नहीं संबंधित है, सांची नहीं, कुशीनगर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से कौन सी जगह संबंधित नहीं है। तो बेटा बोध गया में जन्म की प्राप्ति होती है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई, सांची जो मध्य प्रदेश है इनसे बेटा कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात हमारा 7वें का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में, कनिष्क के, अशोक के, या इनमें से कोई नहीं। पहले बेटा याद रखो तृतीय बौद्ध संगति होती क्या, तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई, 250 बीसी में हुई, और इस समय काल था मौर्य साम्राज्य अशोक का, मौर्य सम्राट अशोक का, और हुई कहां पे, ये होती बेटा पाटलिपुत्र में, जो लिखा है अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी में बेटा अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था, ये पॉइंट्स और याद रखना। इसमें किसको जोड़ा गया, इसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने 4 आर्यसत्य 4 नोबल ट्रुथ्स बताए, इनमें से दूसरा कौन सा है। दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले दुख, दुख के बाद सेकंड बताया बेटा दुख समुदाय, ठीक है। थर्ड नंबर पे बताया दुख का निरोध, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ नंबर पे दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। सेकंड पूछ कौन सा रहा है में, दूसरा सत्य कौन सा है, तो दूसरा सत्य है दुख समुदाय, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट अंतर्गत सम्यक वाक का क्या अर्थ है। वाक मतलब बोली का क्या अर्थ है, सही दृष्टि, सत्य और मधुर वाणी, सही संकल्प, सही जीविका, या इनमें से कोई नहीं। दो सम्यक वाक अर्थात बोली से संबंधित है, और बोली से संबंधित क्या है, सत्य और मधुर वाणी बोलना, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में, 6 भागों में, 8, 10, या इनमें से कोई नहीं। बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया, जिनसे बेटा 8 स्तूप बनाए गए। ऑप्शन क्या रहा, 11वें का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 शाखाओं में बढ़ गया, श्वेतांबर दिगंबर, हीनयान महायान, वज्रयान, या साइचरन, थेरवाद, या महासांगी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना चौथी बौद्ध संगति हुई कहां थी, ये बेटा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें 2 प्रमुख भागों में बट गए, एक हीनयान और महायान। हीनयान वही बेटा पुरानी परंपरा को मानते थे, महायान थोड़ा सा अपडेटेड थे। महायान बेटा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान बुद्ध के प्रवचनों पे चल रहे थे, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, बी नंबर सही हुआ, 12वें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक कलाम रामपुत्र, आनंद, अलार कलाम, उपाली,
या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो ध्यान रखो बेटा, बुद्ध के जो प्रथम गुरु जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली वे थे अलार कलाम। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली में अलारम कलाम से शिक्षा ली और वे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। सेकंड बेटा क्या, 13 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ बेटा संस्कृत भाषा में लिखे गए, प्रकृत में, पाली में, आर्ध मगधी में या इनमें से किसी में नहीं? तो याद रखो बेटा, बौद्ध धर्म में जो मूल ग्रंथ है उन्हें कहा जाता है विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखे गए। उस समय ये आम जनता में तेजी से फैल रहे थे, इस वजह से। किस भाषा में बेटा? पाली भाषा में लिखे गए। 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था। तो बेटा दोनों ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ, इसके बाद 261 ईसी में हुआ, बीसी में हुआ। इसके बाद इतना नरसंहार हुआ जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के शरण में भी आए थे। अर्थात ए और आर दोनों सही है, तथा सही व्याख्या भी कर रहा। 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है जहां बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है? महापरिनिर्वाण मंदिर बोध गया में है, लुम्बिनी में है, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कुशीनगर में स्थित है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहां पे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। ठीक है बेटा, अब कुशीनगर में क्या किया? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 17 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? 3 रत्न बेटा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्म सम, शील समाधि प्रज्ञा, विनय शुद्ध अभिधम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ 3 रत्न कौन से? तो 3 रत्न बेटा बुद्ध धम्म संघ है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु रेनी सीजन कहां बताई? अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई, वैशाली में बिताई, कुशीनगर में, सारनाथ में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां अपनाई? तो इनके जीवन में गृह त्याग कहां पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहां बनाएंगे? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में व्यतीत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु वैशाली के बेलुआ गांव में, कहा? वैशाली के बेलुआ गांव में बिताई। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 18वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, संघमित्रा कौन? अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पे महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तथा इनकी जो बुद्ध की विमाता या सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी पहली महिला बनती है, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? या देखो, कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय बिताए। कितने बेटा? 21 वर्ष बिताए। तो सर्वाधिक ज्ञान उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ दिए, कहाँ? श्रावस्ती में, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। 21 साल यहाँ बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक के में किस विषय का वर्णन है? अभिधम पिटक भिक्षुओं के लिए नियम है, बुद्ध के उपदेश एवं कहानियां है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, संघ की कार्य प्रणाली है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा बताओ कि अभिधम पिटक में क्या है? तो बेटा अभिधम पिटक है, ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 21वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। वहीं बेटा विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक शुद्ध पिटक में उपदेश है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक कहानियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति होती क्या? कश्मीर के कुंडलवन में। अब बेटा इस समय अध्यक्ष कौन थे? सवार मील, मोगलीपुत्तिष्ट, वाशुमित्र या अश्वघोष? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। चौथी बौद्ध संगति किस समय बेटा किसके शासन काल में हुआ था? ये बेटा कनिष्क के शासन काल में हुआ था।
इस समय चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बने? वो बेटा वासुमित्र बने थे, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना, कंथक, आनंद, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। उस समय उनके सारथी का नाम चन्ना था, कंथक नाम का घोड़ा था। ऑप्शंस क्या रहा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की राजकुमारी थी? माया देवी साक्य वंश की, मौर्य वंश की, कोयली वंश की या लिच्छवी वंश की? जल्दी से बेटा कमेंट करो। बताओ। बुद्ध की माता महामाया, कहीं कहीं इनका नाम महामाया देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इन्हीं का नाम बेटा आपको महादेवी भी देखने को मिलेगा, जो कि कोली राजवंश की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 24 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को बौद्ध धर्म में प्रत्याशमुत्पादक कहा जाता है या डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत, बुद्ध का अंतिम उपदेश, बुद्ध के संघ के नियम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा किसे कहते हैं? ये कहते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुति बौद्ध संगति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? द्रुति बौद्ध संगति अजात शत्रु के संरक्षण में, कनिष्क के, कालाशोक के, हर्षवर्धन के या इनमें से किसी के नहीं? तो याद रखो बेटा, द्रुति बौद्ध संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि कालाशोक शिशुनाग वंश के काल में हुई बेटा, कालाशोक में, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध के अंतिम उपदेशों से संबंधित है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से, मौर्य काल से के इतिहास से या बौद्ध संघ के प्रशासनिक नियमों से? जल्दी से बेटा बताओ, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बेटा जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? आनंद को, सुभद्र को, उपाली को, शारिपुत्र को या इनमें से किसी को नहीं? याद रखो बेटा, बुद्ध ने अपने मृत्यु को ठीक पहले सुभद्र नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनंतवाद, अनेकांतवाद या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? तो बेटा आत्मा की अमरता को अनात्मवाद नकारता है, जिसमें लिखा है आत्मा जैसी कोई भी स्थायी वस्तु नहीं है। बुद्ध का शरीर 5 स्कंधों के योग से बना है। किसके बेटा? 5 स्कंधों के योग से बना हुआ है। और बुद्ध बेटा इसी वजह से पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का, प्रकृत भाषा का, संस्कृत भाषा का, उपभ्रंश का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बेटा जो चौथी बौद्ध संगति में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक का संकलन बुद्ध के किस शिष्य ने किया? विनय पिटक का संकलन आनंद ने किया, उपाली ने किया, महाकश्यप ने किया, मोगलीपुत्र शिष्य ने किया या इनमें से किसी ने नहीं? तो बेटा याद रखो, प्रथम बौद्ध संगति के बाद बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली ने नियम पिटक का, विनय पिटक का पाठ किया। और ये विनय पिटक है क्या? विनय पिटक बेटा संघ के नियमों पे आधारित है कि संघ के क्या क्या नियम रहेंगे, इन पे आधारित है, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को प्रज्ञा विजडम के अंतर्गत रखा गया? प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति या इनमें से कोई नहीं? विजडम के अंतर्गत बेटा या प्रज्ञा के अंतर्गत क्या रखा गया था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प रखे गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। वहीं अगर सील की चर्चा करें, सील में वाक, कर्मत
और इसके साथ आजीव रखा गया। ये पॉइंट्स किसमें, ये पॉइंट्स बेटा सी पॉइंट्स में बनते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? जन्म की घटना, गृह त्याग की घटना, गृह प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान की प्राप्ति है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो इस घटना को क्या बोलते हैं? जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। अर्थात ऑप्शन कह रहा है 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे जो शूद्र बंजारे थे? शूद्र या बंजारे बेटा तापसी या तपस्वी भल्लिक थे, बिंबिसार प्रजैन से थे, अनाथ पिंडक, जीवक, उपगुप्त या और अशोक? कौन बेटा था, जल्दी बेटा कमेंट करके दो। तो वो बेटा तापसु व भल्लिक जो थे शूद्र और बंजारे थे, जो बुद्ध के 2 अनुयायी भी बनते हैं, पहले 2 अनुयायी भी। अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बोध गया से वापस आ रहे थे तब मार्ग में तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे ने उन्हें भोजन कराया और वही प्रथम उपासक भी बन गए। ये उपासक बेटा गृहस्थ उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ मोक्ष प्राप्ति करना है, दीपक का बुझ जाना, स्वर्ग जाना या ईश्वर में विलीन होना, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करो। तो निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति की इच्छाएं, तृष्णाएं इत्यादि समाप्त हो जाती हैं तो उसे जीव निर्वाण कहते हैं। अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति बौद्ध संहिता के अनुसार मोगलीपुत्र तीस्त ने किस ग्रंथ का रचना की? मोगलीपुत्र तीस्त ने धम्म की पद की, कथावत्तु की, मिलिंद पानो की, बुद्ध चरित की या इनमें से किसी ने किसकी रचना की? कृति बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगलीपुत्र ने कथावत्तु की रचना की। किसने बेटा? कथावत्तु की रचना की। अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ये अभिधम्म पिटक का 7वां ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 का बी सही रहा, यानी संप्रदायों के गलत विचारों का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था जिसने कई बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया और संग में फूट डाली? आनंद, देवदत्त, राहुल, शुद्धोधन या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने कई बार मारने की पहल की प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हो सके। 37 का ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो स्वयं को संघ का प्रधान बनाना चाहता था, उसने अजात शत्रु के साथ मिलकर कई षड्यंत्र रचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता? भारत का आइंस्टीन असंग को कहा जाता, वासुबंधु कहा जाता, नागार्जुन को, धर्म कीर्ति को? तो याद रखो बेटा, नागार्जुन को महायान बौद्ध शाखा के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी जिसको बेटा शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया। उनकी तुलना आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से किया जाता है। शून्यवाद की सापेक्षता किसके? जैसे आइंस्टीन ने बेटा सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन का सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इनको बेटा तुल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एडविन अर्नोल्ड ने, मैक्स मूलर ने या इनमें से कोई नहीं? ये बेटा शायद 11th और 12th में एक स्टोरी भी है लाइट ऑफ एशिया नाम से, सर एडविन अर्नोल्ड लिखते हैं 1879 में अपने बुक में लाइट ऑफ एशिया नाम से, जो बुद्ध के जीवन पे आधारित है। अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार अविद्या किसका मूल कारण है? अविद्या बेटा किसका कारण है? धन का, पुनर्जन्म और दुख का, मोक्ष का, सुख का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि इग्नोरेंस किसका कारण है? इग्नोरेंस मोक्ष का कारण है, पुनर्जन्म और दुख का कारण है। अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, बुद्ध के ने वेदों को अपौरुष या दैवता को स्वीकारा नहीं है, कारण क्या है? बुद्ध तर्क और अनुभवों को ज्ञान का आधार मानते। बेटा दोनों ऑप्शन सही है। बुद्ध ने बेटा इस चीज को नहीं स्वीकारा क्योंकि वो अपने हमेशा तर्क को ही ज्यादा सही मानते थे। अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। बेटा कोई और कलर बता दो, जो कलर आप लोगों को सही लगे वही कलर स्विच कर लेते हैं। वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसने यूनानी राजा मेंडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है? राजा मेंडार और भिक्षु नागसेन के मध्य का जो संवाद है वो दीप वंश में है, महावंश में है,
मिलिंद पानो में है, दिव्यावादन में है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महत्वपूर्ण संवाद है वो मिलिंद पानो में है। कहां बेटा? मिलिंद पानो, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 42 का सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ वर्तमान में किस देश में है? लुम्बिनी भारत में है, श्रीलंका में है, नेपाल में, भूटान में, या इनमें से कहीं नहीं। जो बेटा लुम्बिनी की चर्चा करें, ये आधुनिक समय के नेपाल के कपिलवस्तु में। कहा बेटा? नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित है। अर्थात यहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया रुमदिमनी में एक अभिलेख स्तंभ भी है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? नेपाल सही हुआ। 43 का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता, प्रवज्जा कहा जाता, धम्म कहा जाता, निर्वाण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए क्या कहता है? इसको बेटा उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा के लिए न्यूनतम एज कितनी है? न्यूनतम एज बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात इसके बाद से आपका पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से आप शामिल हो जाते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिशरण में कौन शामिल है? त्रिशरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध संगम, सत्यम संगम। देखो बेटा नहीं शामिल है, बुद्धम धर्मम शरणम है, परंतु सत्यम नहीं है। अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, अश्वघोष, पार्थ, नागार्जुन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बेटा चौथी क्या उपाध्यक्ष बेटा वासुमित्र थे। नहीं बेटा सॉरी, वासुमित्र जो थे, वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ये बेटा उपाध्यक्ष पूछे गए हैं तो उपाध्यक्ष लगा देना अश्वघोष। अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने। 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरवाद बौद्ध धर्म की किस प्रमुख शाखा का प्राचीन नाम है? थेरवाद महायान शाखा का, हीनयान शाखा का, वज्रयान शाखा का, काल चक्रयान का, किसका बेटा है? तो बेटा थेरवाद जो है वो हीनयान को ही थेरवाद कहा जाता है। अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थेरवाद अर्थात बड़े बुरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन मगध के किस शासक ने वेणुपन बिहार को बुद्ध को दान दिया? बुद्ध के समकालीन मगध का कौन सा शासक था जिसने वेणुपन बिहार बुद्ध को दान दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, या महापद्मानंद? किसने बेटा वेणुवन दान दिया? तो वेणुवन बेटा बिंबिसार ने दान दिया। अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस बौद्ध शाखा के प्रभाव से हुआ? हीनयान, महायान, वज्रयान, उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो याद हो बेटा हीनयान तो मानते ही नहीं थे, महायान ही मानते थे मूर्ति कला में। अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? लिखित ग्रंथ का उपयोग किया, संगीत नृत्य का उपयोग किया, मौखिक उपदेशों का उपयोग किया, या बुद्ध ने पैदल यात्राएं की, सैन्य विजय किया? बुद्ध ने क्या किया? अच्छा, तो बुद्ध के जीवन से अगर विजय, जो सैन्य विजय है, क्या इस बात को आप मानेंगे या नहीं, पहले ये बताओ। तो सैन्य विजय तो आप खुद ही अस्वीकार कर दे रहे। लिखित ग्रंथ, ये ऑप्शन बचे तो याद होगा, बुद्ध मौखिक उपदेश देते थे और पैदल यात्राएं करते थे। अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वे 8 से 9 महीने पैदल यात्रा करते थे और स्थानीय लोगों को उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको बेटा ध्यान से देखना और समझना, और आपको सही जवाब देना है, गलत जवाब से बचना होगा। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझेंगे तब आप सही क्वेश्चन करेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण बेटा जन्म को कहते हैं, गृह त्याग को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, या प्रथम उपदेश को कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ किसको कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज में घर त्यागने की घटना कहलाती है। अर्थात गृह त्याग। ऑप्शन क्या रहा है? 51 का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में आयोजित दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, मोगलीपुत्तिस्त थे, सरोकामी, अश्वघोष, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा, जो दूसरी बौद्ध संगति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सरोकामी थे। अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? नालंदा की मौर्य वंश ने, पाल वंश ने, गुप्त वंश ने या कुषाण वंश ने? तो याद रखो बेटा, नालंदा की जो स्थापना है वो गुप्त वंश ने की थी, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बिहार के नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की या महायान बौद्ध धर्म के शिक्षक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछना चाहता है, जो पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में धम्म का अर्थ क्या है? धम्म बेटा बुद्ध के जीवन है, बुद्ध की शिक्षाएं सिद्धांत है, भिक्षुओं का समूह है, बौद्ध मंदिर है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा, तो त्रिरत्न में जो धम्म का प्रयोग किया गया, ये धम्म से क्या अर्थ आया? धम्म का अर्थ बुद्ध द्वारा प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें 4 सत्य थे और 4 सत्यों का वर्णन किया गया। बुद्धि क्या है बेटा? बुद्ध की शिक्षा है व सिद्धांत धर्म में, अर्थात ऑप्शन कह रहा 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाषा शास्त्र किस संहिता में तैयार किया गया? तो बेटा विभाषा शास्त्र प्रथम संहिता में, दूसरी संहिता में, तीसरी चतुर्थ संहिता में या कभी तैयार ही नहीं किया गया है, या इनमें से किसी और संहिता में? तो याद रखो बेटा, चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर में बौद्ध ग्रंथों का टीकाएं लिखी गई, जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है, और इसका संकलन वासुमित्र की मुख्य भूमिका। 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रत्यात्म समुत्पाद उत्पाद नहीं समझ में आ रहा? तो याद रखो बेटा, प्रत्यम समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्यम समुत्पाद का सिद्धांत किस आर्य सत्र की अंतर्गत समझा जाता है? प्रथम, दूसरा, तीसरा आर्य सत्र या चौथा आर्य सत्र? जल्दी से बेटा याद रखो, किस आर्य सत्र में? तो ये बेटा दूसरा आर्य सत्र दुख के समुदाय के अंतर्गत। दूसरे आर्य सत्र दुख समुदाय के तहत बुद्ध ने बताया दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, भूख है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर बी, नई चीजों को पाने की भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित जो है महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, वासुबंधु, अश्वघोष या बुद्धघोष? कौन है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? जो बेटा बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हैं, अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने बुद्ध के संस्कृत में बुद्ध चरित की रचना की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, शून्यवाद द थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? स्थिर, स्थायी व अजर अमर, ईश्वर द्वारा निर्मित है, शून्य या भेदभाव स्वभाव सहित है, या केवल एक भ्रम है, या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि शून्यवाद के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? तो संसार की सभी वस्तुएं शून्य व स्वभाव सहित हैं, स्वभाव रहित है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला में धम्म चक्र मुद्रा वाली बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला की उत्कृष्ट है? ये बेटा मौर्य काल की, कुषाण काल की, गुप्त काल की या पाल वंश की? तो याद रखो बेटा, राजनाथ से प्राप्त मुगल कालीन गुप्त काल के बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें बेटा उपदेश देने की मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन में है। बेटा ये किस काल की? गुप्त काल की, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की, धर्मपाल ने की, देवपाल ने की या महिपाल ने, किसने की? तो याद रखो बेटा, विक्रमशिला की जो स्थापना है ये बेटा धर्मपाल ने की, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध से कहां मिला था जहां उसने हृदय परिवर्तन किया? राजगृह में, वैशाली में, श्रावस्ती में, पावापुरी में या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, अंगुलीमाल नामक डाकू कहां मिला? तो अंगुलीमाल नामक डाकू बेटा श्रावस्ती में मिला, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने तारा नामक देवी की पूजा शुरू की? तारा नामक देवी की पूजा हीनयान ने की, महायान ने, वज्रयान ने, थेरवाद ने? किसने की बेटा? तारा नामक देवी की जो पूजा है वो वज्रयान में प्रारंभ होती है, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पान्हो ग्रंथ में राजा मेंडार ने किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक प्रश्न पूछे? अश्वघोष से, नागसेन से, नागार्जुन से, मोगली पुस्तिस्त से या इनमें से किसी ने? राजा मेंडार ने बौद्ध भिक्षु से दार्शनिक प्रश्न पूछे, वो पूछे थे बेटा नागसेन से, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया?
बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उद्देश्य क्योंकि वे संघर्ष से बचना चाहते थे, शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासिता दोनों के बीच संतुलन के लिए, केवल धनी लोगों को रिझाने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। जल्दी से बताता हूँ, मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग को वो शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासिता दोनों के बीच के संतुलन चाहते थे, इस वजह से उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से माना जाता है? जन्म से, ज्ञान से, प्रथम उपदेश से, मृत्यु से, किससे? बेटा स्तूप का संबंध किससे पाया जाता? तो बेटा स्तूप मूलतः बुद्ध के महान भिक्षुओं के अवशेषों से अस्थिर अवस्था से बनाई जाती है, अर्थात जब बेटा अस्थियों का प्रयोग करके बनाया जाएगा तो वो किससे? वो मृत्यु से संबंधित है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग ग्रंथ के रचयिता नागार्जुन जी हैं, बुद्ध घोष हैं, असंग हैं, या दिग्नाग हैं, या इनमें से कोई? जल्दी से बेटा बताओ कि विशुद्धि मग्ग के नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ के रचयिता बुद्ध घोष हैं, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, औरंगजेब ने, मुख्तियार या मोहम्मद गौरी ने? किसने नष्ट किया? इसको नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पत्ती मोक्ष का क्या अर्थ है? पत्ती मोक्ष बेटा बुद्ध के जीवनी से संबंधित है, या संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, या एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, बौद्ध संगीतियों का इतिहास है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि पत्ती मोक्ष का क्या अर्थ है? पत्ती मोक्ष जो है ये संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सांची का स्तूप जो वो मध्य प्रदेश से, अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान माना जाता है, कारण महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा और भक्ति पे बल दिया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, कथन और निष्कर्ष भी, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस बौद्ध साहित्य से प्रेरित है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी उपनिषद से प्रेरित है, जातक कथाओं से, विनय पिटक से, या अर्थशास्त्र से, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है ये किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो है वो बेटा जातक कथाओं से संबंधित है, और ये बेटा कहाँ पे? अजंता की गुफाओं की संख्या याद रखना, गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 2 में, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 में, अर्थात 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? भविष्य की चिंता दूर करना, भूत की बातों को भूल जाना, अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, मंत्रों का जाप करना, या इनमें से कोई नहीं? अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, ये बेटा सम्यक स्मृति, अर्थात 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविज्ञा संस्कार किस आयु में होता है? प्रविज्ञा संस्कार 5 वर्ष में होता है, 8 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, या इनमें से कहीं भी नहीं? तो प्रविज्ञा का अर्थ होता है कि उन्हें संघ में शामिल किया जा सकता है। ये किस वर्ष में होता है? संघ में प्रवेश की शुरुआती दीक्षा प्रविज्ञा कहलाती है, जिसके लिए न्यूनतम एज 8 साल और पूर्ण सदस्य बेटा उपसंधा से मिलती थी, जिसके लिए बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 73 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप बोध गया में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, सारनाथ में स्थित है, या श्रावस्ती में? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो बेटा धमेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है, अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में क्षण भंगवाद का क्या अर्थ है? क्षण भगवान क्या सब कुछ अमर है, संसार की हर वस्तु परिवर्तन व क्षणिक है, समय का कोई महत्व नहीं, मोक्ष केवल एक क्षण में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा क्षणवाद है, हर वस्तु परिवर्तनशील और क्षणिक है, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को सील के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? सील के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्तव्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक श्रद्धा, सम्यक वीर, या इनमें से कोई नहीं? किसको अंगीकृत किया गया? तो बेटा याद रखो बेटा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत
सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य एवं सम्यक आजीव को वर्णित किया गया, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमिता को कहां भेजा? पुत्र महेंद्र और संगमिता को चीन भेजा, म्यांमार भेजा, श्रीलंका भेजा या थाईलैंड भेजा? तो उन्होंने बेटा कहां पे भेजा था? उन्होंने भेजा श्रीलंका, अर्थात 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध दार्शनिक को सेकंड बुद्ध के रूप में जाना था? सेकंड बुद्ध के रूप में नागार्जुन को जाना था, पद्म संभव को जाना जाता, आजाद अश्वघोष को जाना जाता, वासुबंधु को जाना था, या इनमें से किसी को नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, सेकंड बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है। तो सेकंड बुद्ध के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो। नहीं बताना है क्या यार? तो ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। सेकंड में जो सेकंड बुद्ध के रूप में पद्म संभव जाना जाता है, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। गुरु पद्म संभव, जिन्हें 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की वज्रयान शाखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का वर्णन किस पिटक में मिलता है? जातक कथाएं बेटा विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, महावंश में, या इनमें से किसी में नहीं? जिसमें मिलता है तो बेटा जातक कथाओं का वर्णन सुत पिटक में देखने को मिलता है, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां बुद्ध ने अपना मत्स्य न्याय महारानी के प्रति उपदेश दिया और जहां गंधकुटी विहार स्थित है? गंधकुटी विहार सारनाथ में है, श्रावस्ती में है, कौशाम्बी में है, या संकिसा में? कहां पे? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध द्वारा बनाया गया निजी कच्छ गंधकुटी कहलाता है। यही उन्होंने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था, जिसको बेटा मत्स्य न्याय कहा जाता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संबंध किस मुख्य शाखा से? प्रज्ञा पारमिता सूत्र हीनयान शाखा से, महायान शाखा से, वज्रयान, थेरवाद, या इनमें से किसी नहीं? बेटा प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो संबंध है वो महायान शाखा से, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रत्येक पखवाड़े होने वाली उपोस्थ सभा का क्या संबंध है? उपोस्थ सभा नए शिष्यों का स्वागत करती है, भोजन का प्रबंध करती है, भिक्षुओं द्वारा पापों पे गलतियों को स्वीकारना, या राजा का सम्मान करना? किसमें है? जो बेटा उपोस्थ परंपरा है, ये उपोस्थ सभा किस लिए बुलाई जाती है? थोड़ा उपोस्थ सभा का अर्थ होता है कि भिक्षुओं द्वारा अपने पापों और गलतियों को स्वीकारना, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासांगिक संप्रदा का उदय किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ? महासांगिकी संप्रदाय प्रथम उपदेश, द्वितीय, तीसरा या चौथा? तो याद रखो बेटा वैशाली की दूसरी संहिता 383 बीसी में उदारवादी भिक्षुओं ने महासांगिकी समूह बनाया, जबकि परंपरावादियों ने थेरवादी। कब? दूसरे में, अर्थात 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुरथू कहाँ स्थित है? बोरोबुरथू श्रीलंका, भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, या कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है बेटा, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेटा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन 11 84 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है बेटा, चौथी बौद्ध संगति के बाद ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। कनिष्क के महायान शाखा को राजकीय संरक्षण प्राप्त, ये भी ऑप्शन सही, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी कर रहे हैं। 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व की संकल्पना क्या है? बोधिस्त्व की संकल्पना किसे कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। वह जो केवल स्वयं का निर्माण चाहता है, वह जो दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए अपने निर्माण को विलंब करता है, जो ग्रस्त जीवन नहीं छोड़ता, बुद्ध का एक हथियार। तो देखो बेटा बोधिस्त्व का अर्थ है दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निर्माण का विलंब करना, अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है? योगाचार विज्ञानवाद के नागार्जुन है, मैत्रेयनाथ है, धर्म कीर्ति है, दिग्नाथ है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है? तो इसके बेटा संपादक मैत्रेयनाथ हैं, अर्थात 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना पिपरवाह स्तूप
क्यों महत्वपूर्ण है? पिपरवा स्तूप या बुद्ध के जन्म से संबंधित है, या विश्व का सबसे प्राचीन बुद्ध अवशेषों का स्तूप है, यहाँ बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, या बौद्ध संगति से संबंधित? जल्दी बताता हूँ। पिपरवा से प्राप्त मंजुला पर खुदे ब्रह्मी लेख से यह सिद्ध होता है, ये शाक्यों द्वारा खुदवाया गया अवशेषों से बना, शाक्यों द्वारा बुद्ध के उपदेश अवशेषों से बना हुआ है क्या बेटा? ये बुद्ध के सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का उदय मुख्य रूप से किस भारतीय क्षेत्र में हुआ? वज्रयान शाखा गुजरात राजस्थान में, बंगाल बिहार, तमिलनाडु केरल, या कश्मीर में? कहां पे बेटा वज्रयान शाखा का हुआ? तो वज्रयान शाखा बेटा बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र में, अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी नंबर बिल्कुल सही। पाल वंश के दौरान बंगाल में और बिहार के क्षेत्रों में वज्रयान का विकास हुआ, जिसमें जंतर मंत्र तंत्र योग क्रियाएं भी शामिल होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो, अगंतुर निकाय की तरह किस जैन धर्म ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अगंतुर निकाय के अलावा कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, आचरण सूत्र में, या परिशिष्ट वर्णन में किसमें बेटा देखने को मिलती है? तो याद रखो बेटा भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं में उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा मेल गलत है? जन्म कहां पे हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। लेकिन महापरिनिर्वाण पावानारा में ना हो के कुशीनगर में हुआ था। ये पॉइंट्स याद रखना, गलत मिल गया हमने, हमारे नंबर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक महान योद्धा, एक विजेता, एक जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, एक सन्यासी, या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे ज्ञान प्राप्त हो, एक जागृत व प्रबुद्ध व्यक्ति, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की गुफा जो प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में? जल्दी बेटा कमेंट कर दो। पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है? 93 का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अविद्या का अंत ही दुखों का अंत है। अविद्या को नष्ट करने के लिए बुद्ध ने किस पे बल दिया? ज्ञान बलि पे, प्रज्ञा ध्यान पे, तीर्थ ज्ञान पे, यात्रा पे, दान पुण्य पे? याद रखो बेटा, जब अविद्या नहीं है तो बेटा वो प्रज्ञा और ध्यान के बल से नष्ट हो गया, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मपद को किस धर्म की गीता कहा जाता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म? धम्मपद को किसकी गीता कहा जाता है? तो बेटा धर्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, अर्थात 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान तैयार की गई महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक अश्वघोष है, वासुमित्र है, पार्श्व है, चरक है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि धम्मपद जो महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक वासुमित्र हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 5 फीट ऊंची प्रतिमा को जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? 80 फीट जो प्रतिमा है ये बेटा भारतीयों द्वारा, जापानियों द्वारा, थाईलैंड, श्रीलंका द्वारा, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो वो बोध गया में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो कि जापान के दाइजोकुम्या संप्रदाय द्वारा, क्या बेटा जापान में भी इसके द्वारा, जापान में दाइजोक्यो संप्रदाय द्वारा, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी चन्ना और उनके घोड़क कंथक के अवशेषों पर बने स्तूप का क्या नाम है? सांची स्तूप, केसरिया स्तूप, रामभर स्तूप, या चौघड़ी, या इनमें से कोई नहीं? कंथक के अवशेषों पे बने स्तूप का क्या नाम है? तो बेटा कंथक के स्तूप के अवशेषों पे क्या नाम रखा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो वो बेटा इनमें से कोई भी नहीं, ना ही, याद रखो बेटा बिहार के चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन कोई भी स्तूप बेटा कंथक के अवशेषों पे नहीं बना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो गया। केसरिया स्तूप के बारे में याद रखना, केसरिया स्तूप क्या है? सबसे ऊंचा स्तूप है, बस ये पॉइंट्स याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थल है जबकि बिहार निवास का स्थल है। बिहार पूजा का स्थल है, चैत्य निवास का स्थल है, दोनों एक ही है, केवल पहाड़ों में स्थित। तो बेटा याद रखना,
चैत्य पूजा का स्थल है और बिहार निवास करने का स्थान है, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा संभवतः किसकी थी? भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, या तो याद रखो, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा जो गौतम बुद्ध की है, अर्थात सवे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो प्रश्न है, गौतम